हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ मकर संक्रांति के दिन राई की कहानी, जो कि कहानी सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामना हो जाएंगी पूरी। और श्री कृष्ण भगवान की इसमें पूजा होती है और सारी मनोकामनाएं आपकी बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएंगी। जो भी अभी तक आपने सोच रखा है वो सारी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएंगी। कुछ छोटा सा उपाय करना है, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं। सबसे पहले तो आप इस कथा को सुने और फिर उसके बाद लास्ट में हम आपको इस उपाय को बताएंगे। कुछ घर की चीज़ों को कृष्ण भगवान के मंदिर में सिर्फ दान करना है और कुछ भी नहीं। मैं आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से बताऊंगी और कथा को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग सुनिएगा। चलिए कथा को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्य जिंदगी में हजारों पाप करता है और कभी कभी हजारों पाप भूल से भी हो जाते हैं। मैं उनके हर पाप का राई राई का हिसाब करता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान हर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ये कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आप भी मकर संक्रांति के दिन इस कथा को बहुत मन और स्वच्छ मन से बैठ कर के इस कथा को सुने, आप सभी परिवार सहित, और आप सभी की मनोकामना होगी पूरी। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। तो एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ के 3 पुत्र थे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था राई। राई जंगलों में जाया करती थी गोबर लेने के लिए, सखियों सहेलियों के साथ में घर को लीपने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करती थी और वहाँ फूल पत्तियाँ भी आदि लेकर के जंगल से आती थी। एक दिन उसके मन में विचार आया और वो इधर उधर डोलने लगी और उसी समय उसकी जो सहेली थी उसने कहा, हे बहन, तुम्हारा पिता जो हैं वो तुम्हारे वर के लिए दूसरे गाँव में गए हैं। तब उस समय राई ने जवाब दिया, हे बहन, मैं जो है श्री कृष्ण भगवान के साथ विवाह करूंगी। पिताजी मेरा कहीं भी विवाह करें, लेकिन मैं तो श्री कृष्ण भगवान के साथ ही अपना विवाह करूंगी। वह प्रतिदिन जंगल की तरफ रोज जाया करती थी और सखियों सहेलियों से इसी विषय में चर्चा किया करती थी। एक दिन अचानक वहां श्री कृष्ण भगवान और उद्धव दोनों लोग भेष बदल कर आ गए। उन्होंने इस राई की सारी मनोकामना को सुना, उसके मन की जो ये कहानी थी उसको सुना और वो भेष बदल कर उसके घर चले गए। उन्होंने उनके पिता से कहा कि मैं राई से विवाह करना चाहता हूँ। तो उनके पिता ने उनका सुंदर रूप देखकर राई का विवाह कृष्ण भगवान के साथ में कर दिया। और कृष्ण भगवान जब उनका विवाह हो गया तो वो 15 दिन तक राई के साथ में वहाँ पे रहे और 15 दिन के बाद उन्होंने कहा कि तुम अब यहीं रहो, मैं 15 दिन के बाद में बैंड बाजा गाजे के साथ तुम्हें यहाँ से विदा करा कर के ले जाऊँगा। ये कहकर श्री कृष्ण भगवान वहाँ से चले गए। और श्री कृष्ण भगवान जब वहाँ से चले गए तो दिन प्रतिदिन हर दिन वो श्री कृष्ण भगवान का इंतजार, राई जो थी श्री कृष्ण भगवान का इंतजार करने लगी। बैकुंठ में जाकर श्री कृष्ण भगवान 16,000 रानियों के बीच में रहते हुए, खुश रहते हुए और वहाँ पर अपनी क्रियाएं करते हुए और रानियों के बीच में खुश रहते हुए, अपनी पत्नियों के बीच में खुश रहते हुए राई को भूल गए। और जब राई को भूल गए, राई दिन पर दिन अपने कृष्ण भगवान का, अपने पति का इंतजार करती थी। रात दिन विलाप करती थी, पति का इंतजार करती थी। इंतजार इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा रात दिन इंतजार करते करते बहुत कई साल बीत गए, 4-5 साल बीत गए। फिर धीरे धीरे करके 10 साल बीत गए। जब 10 साल बीत गए फिर धीरे से 20 साल बीत गए, 40 साल बीत गए। इसी तरीके से समय जो है उनका गुजर गया और उनकी आधी जिंदगी इसी तरह से कटकर निकल गई। और वो बेचारी अपना रोया करती थी, याद किया करती थी कृष्ण भगवान को और अपनी सारी पुरानी बातें याद करती थी। 15 दिन की अपनी कहानी को याद करके बेचारी वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करती थी, रोया करती थी और कृष्ण भगवान का हमेशा ध्यान किया करती। इसी तरह समय के साथ साथ जो राई थी वो 40-45 वर्ष की हो गई। धीरे धीरे उसकी चेहरे की रौनक भी चली गई और वो काफ़ी बूढ़ी दिखने लगी। और एक दिन यही सब करते करते काफ़ी दिन बीत गया। तब उसके भाई भतीजे सब लोग बड़े हो गए। उसने अपने भाई से कहा, मुझे गंगा स्नान के लिए ले चलो। जब वो गंगा स्नान के लिए भाई उनके लेके गए गंगा के किनारे, तो उन्होंने एक पंडे से पिंडदान के लिए कहा। और जब पिंडदान के लिए उन्होंने पंडे से कहा तो पंडे ने एक कलश स्थापित किया और कलश स्थापित करने के बाद में
जो कलश स्थापित किया और फिर पिंड दान करके और उसी कलश को राई को दे दिया, राई के हाथ में दे दिया और कहा इसको गंगा जी में प्रवाहित कर दो, जल में प्रवाहित कर दो। जैसे ही उन्होंने कलश को जल में रखा, नदी में रखा, वैसे ही वो कलश खिलखिला कर हंस पड़ा और जाकर के कृष्ण भगवान की छाती में प्रहार किया। और जैसे ही प्रहार किया उन्होंने, तो कृष्ण भगवान को तुरंत याद आ गई। और जैसे ही कृष्ण भगवान को अपनी शादी की राई से हुई शादी की याद आई, वैसे ही कृष्ण भगवान वहाँ से दौड़ पड़े, भागे कि अरे ये मुझसे कौन सी गलती हो गई और मेरे ध्यान से ही इस बात का उतर गया कि मैंने जो है राई से शादी करी है। उसी तरीके से कृष्ण भगवान वहाँ से दौड़ के भाग पड़े और जब दौड़ के भागे तो वो आ गए राई के पास। और राई के पास आ गए तभी राई के जो गाँव वाले थे, राई को देने लगे बहुत सारी बधाइयाँ और गांव भर में मिठाइयाँ बंटने लगी। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने राई को स्पर्श किया और जब राई को स्पर्श किया तो राई थी ना, वो दिव्य रूप, उनको दिव्य देह प्राप्त हो गई। भगवान ने जब स्पर्श किया तो उनको दिव्य देह प्राप्त हो गई। और भगवान बोले कि जो भी मनुष्य कर्म करता है उसकी जिंदगी का राई का लेखा जोखा रहता है और आज से सभी ग्रंथों में राई का लेखा जोखा हमेशा रहेगा। तो भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई ये बात कि आज से सारे धर्म में आपका राई का लेखा जोखा रहेगा। और जो कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं वो एक कटोरी मकर संक्रांति के दिन राई रखकर किसी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में एक कटोरी राई और ₹1.25 एक लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांधते हैं तो उसके घर की दरिद्रता, गरीबी, सारी चीज़ें दूर होने लगती हैं और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण का जाप करने मात्र से ही सुख समृद्धि घर में आने लगती है। घर में कलेश नहीं रहता है, नौकरी का अभाव नहीं होता है, घर में दरिद्रता नहीं आती किसी प्रकार की भी और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, कहने का तात्पर्य ये है कि आप मकर संक्रांति के दिन अगर राई का दान करेंगे, राई किसी भी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में राई का दान करके आएंगे या राई श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में चढ़ा के आएंगे, पीले कपड़े में एक कटोरी राई ₹1.25 तो आजकल कोई भी नहीं चढ़ाता है, मतलब एक ये उदाहरण है। आप चाहें तो 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो वो आप चढ़ाएँ तो आपके घर में बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, श्री कृष्ण भगवान मन की सारी मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। और इस कथा को आप सुने और इस कथा के सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। ये आप कृष्ण भगवान पर विश्वास बना के रखना और आपकी सारी मनोकामना धीरे धीरे करके पूरी होने लगेंगी और भगवान कृष्ण का मन ही मन जाप करते रहिएगा, आपकी सारी मनोकामना हो जाएंगी पूरी। तो आज का ब्लॉग मैं यही कर रही हूँ, वीडियो को समाप्त, और फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी, अच्छा इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।